नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल और मैं हूँ विष्णु शंकर। मायावती क्यों है मौन, ये हमारा आज का प्रश्न। हुआ ये है किस्सा कि उत्तर प्रदेश में जहाँ विधानसभा चुनावों की तैयारी चल रही है, ज़्यादातर प्रमुख दल अब ज़ोर शोर से चुनाव प्रचार में लग गए हैं और रोज़ धुआंधार रैलियाँ हो रही हैं। लेकिन एक बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में जो अभी भी एक्टिव नज़र नहीं आ रही है और वो है BSP। इसकी वजह क्या है, ये हम जानेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार से। पंकज जी, सभी जो पार्टियां हैं वो लगातार अब चुनावों में लगी हुई हैं। बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नेता रोज़ कई रैलियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी जान से जुटे हुए हैं अपने वोटरों को प्रभावित करने के लिए। मायावती और उनके पार्टी के नेता कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये यक्ष प्रश्न है और इसको लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं। अगर हम पिछले 3 चुनाव का ट्रेंड देखें और जिस तरह से लगातार मायावती की जो पार्टी है उसके वोटर्स का परसेंटेज गिर रहा है, वो पार्टी के लिए चिंताजनक जरूर है। और कहा यह जा रहा है कि 2022 इतना क्रूशियल इलेक्शन बन चुका है BSP के लिए। अगर BSP इसमें परफॉर्म नहीं करती है तो BSP को ख़त्म माना जाएगा, मतलब एक ख़त्म तरीके से फिर उसका रिवाइवल बहुत मुश्किल होगा। और इसकी एक बड़ी वजह भी है। अगर मैं 2002 की बात करूं तो 2002 में BSP पहली बार नंबर 2 की पार्टी बनकर उभरी थी। उसके बाद 2007 में 206 सीट जीत करके अकेले दम पर सत्ता में आई थी और पहली बार भी 30% था उनका। और पहली बार 30% से ज्यादा मतदान मत प्रतिशत उनको मिला था। तो जाहिर तौर पर इसके बाद अचानक से इनका डाउनफॉल होना शुरू हुआ और 2012 में 25% और 2017 में ये 22% के आसपास पहुंच गए। अब 2019 की बात करें लोकसभा चुनाव में, तो 2019 में SP के साथ ये लड़े थे तो इनको 10 सीटें मिली, जबकि 2014 में एक भी सीट नहीं मिल पाया था। तो जाहिर तौर पर ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो ये बार बार लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार इतना क्रूशियल इलेक्शन में मायावती मौन क्यों है। क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि 23 दिसंबर को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जब बार बार उनके पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जो हर जिले में घूम रहे थे, उनसे जब ये पूछा गया तो वो 2 डेट याद कराते हैं, कहते हैं 7 सितंबर और 9 अक्टूबर को बहन जी ने पब्लिक रैली किया है। 3 महीना बीत चुका है। जी हाँ, और वो टॉप से बूथ लेवल तक सब चीजों का आकलन कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी जैसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर अगर सिर्फ पूर्वांचल की बात करें तो पिछले 1 से 1.5 महीने में 8 बार घूम चुके हैं। अखिलेश यादव लगातार हर जगह घूमते हुए नजर आ रहे हैं और आक्रामक दिख रहे हैं, तो उसमें BSP जैसी इंपॉर्टेंट पार्टी मौन क्यों है? इस सवाल का जवाब उनके कार्यकर्ताओं के पास भी नहीं है, नेताओं के पास भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जब पार्टी दफ्तर पर भी देखा गया तो काफी ज्यादा चहल पहल BJP के ऑफिस के बाहर, ऑब्वियस है वो रूलिंग पार्टी है, जबकि समाजवादी पार्टी के बाहर भी लोग काफी ज्यादा संख्या में थे, जबकि BSP के दफ्तर में महज 10 से 12 लोग दिखाई पड़ रहे थे। तो ये बड़ा सवाल उठता कि आखिरकार BSP अभी तक इतनी मौन क्यों दिखाई पड़ रही है। पंकज जी, BSP का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में लगभग अभी भी 22-23% माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि मायावती का जो वोट है वो उन्हीं को पड़ता है, वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मायावती को ये लग रहा हो कि मेरा तो जो वोट प्रतिशत है वो कहीं जाने वाला तो है नहीं, इसलिए जब एक बार तिथि वगैरह निकल आएगी तो उसके बाद मैदान में उतरेंगे? क्या ये बात हो सकती है या उन पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव है? देखिए, राजनीतिक दबाव बिहाइंड द सीन क्या है ये तो समझ से परे। ये तो जब तक सार्वजनिक तौर पर कोई बातें आती नहीं है ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा भी कहना उचित नहीं होगा कि उनका वोट परसेंटेज जो है उनके साथ इंटैक्ट है। अगर ऐसा होता तो 30% से ज़्यादा वोट पा करके वो खुद सत्ता में आई थी, अपने दम पर आई, उसके बाद फिर 25% और फिर 22%। माना ये जाने लगा है कि चाहे BJP हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों उनके वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप अखिलेश यादव के कई स्पीचेस को सुने तो उसमें वो ये कहते नजर आते हैं कि अगर समाजवादी और अंबेडकरवादी एक साथ हो जाए
तो जो फेंकू सरकार है, जो कि बेचू सरकार बन गई है, मतलब क्योंकि वो ये आरोप लगाते हैं कि सरकारी बहुत सारी संपत्ति को चीजों बेच को रहे बेच रहे जी। हैं। तो अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो हम एक पोटेंट फोर्स होंगे, ताकतवर फोर्स होंगे, और हम इन्हें निकाल बाहर करेंगे। और यही काम बीजेपी भी कर रही है, इसलिए बीजेपी का वोट परसेंटेज 40 तक पहुंच गया। जी, जी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे माना ये जा रहा है अब कि जो मायावती खुद जिस जाति को बिलोंग करती हैं, जाटव, जी। वो वोट इंटैक्ट रह गया, बाकी और सारे वोट्स इधर उधर बिखरने लगे, जिसमें चंद्रशेखर की जो पार्टी है उसके तरफ भी युवा आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए मायावती धीरे धीरे कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। जी। पंकज जी, अगर देखें तो बीजेपी 2014 से ही दलित वोट को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई थी, जिसका उसको फायदा भी मिला। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसके बाद आरोप लगे कि उस सरकार के अंतर्गत दलितों के विरुद्ध अपराधों में इजाफा हुआ था। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि वो भी, यानी कि समाजवादी पार्टी भी दलित वोट को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न कर रही है। और हमने ये भी देखा है कि दलित वोट कभी भी बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को पड़ा नहीं है। ऐसे में वोट शेयर किस तरफ कैसे बनेगा, इसकी कुछ आप के बारे में कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं? देखिए, भविष्यवाणी तो करना मुश्किल होगा, लेकिन स्ट्रैटेजी जरूर समझा जा सकता है। जी। जो स्ट्रैटेजी बीजेपी 2019 में अपनाई, या आप कह लें 2017 में अपनाई, और 300 से ज्यादा सीट लाई, 47 सीट से सीधा 300 से ज्यादा सीट क्रॉस करना अपने आप में एक बहुत लंबी छलांग है, और 40% के आंकड़े के पास पहुंचना। तो अखिलेश यादव वही जो पॉलिसी अपनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव अब उस तरह के अखिलेश यादव दिखाई नहीं पड़ रहे जिनको लेकर के ये इमेज बने कि यादव किसी तरह से अपने आप को इम्पोज करेगा, और एक बार जीत गया तो यादवों का राज होगा। और इसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि पूर्वांचल में किस तरह छोटी छोटी पार्टी है, जिसके एक जातिगत, जिसका एक आधार है, उसको अपने साथ जोड़ने की उन्होंने कोशिश की है। तो जाहिर तौर पर इस कड़ी में यह देखा जा सकता है कि मायावती का जो वोट बैंक है, जो कि अभी भी 22 से 23% माना जाता है उनके साथ है, उनको अपने तरफ आकर्षित करने का दांव दोनों पार्टियां खेल रही हैं। अगर दोनों सफल होती हैं तो जाहिर तौर पर मायावती के लिए यह बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित होने वाला है। एक और बात है, आपने बताया कि जो दलितों में जाटव वोट है वो संभवतः अभी भी मायावती के साथ हो सकता है, लेकिन एक और राजनीतिक व्यक्तित्व है जो अभी दलित वोटों में मिस लगा सकता है, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, कम से कम मीडिया में तो ये दिखता ही है, वो है चंद्रशेखर रावण। तो आपको लगता है कि दलितों के भीतर ही इस तरह का विभाजन हो सकता है जिससे मायावती को और नुकसान हो? अगर जाटव के अलावा और सारे वोटर्स या यूथ में जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ रही है, तो ये मायावती के लिए जरूर खतरा साबित हो सकता है। और ये चुनाव इसीलिए माना जा रहा है कि ये चुनाव इस लिहाज से भी बेहद अहम रह गया है कि अगर 22-23% वोट मायावती के साथ इंटैक्ट नहीं रहा तो ये माना जाएगा कि अब मायावती ही दलित की नेता नहीं रह गई हैं, जो कि पिछले कुछ चुनाव से ऐसा देखा जाता था। वैसे इस बार इनकी पार्टी के तरफ से ये कोशिश जरूर की गई कि प्रो हिंदुत्व इमेज को भी बरकरार रखा जाए, ब्राह्मण को कैसे अपीज किया जाए, उनको कैसे हर जिले में जाकर के जिस तरह से सतीश चंद्र मिश्रा सुनते नजर आए कि 2007 में ब्राह्मणों का समर्थन मिला, हम सत्ता में आए और हमने सत्ता में उनको जोरदार भागीदारी दी, जो कि ना तो समाजवादी पार्टी कर पाई और ना बीजेपी कर पाई। लेकिन अपने ही कोर वोट बैंक को अगर जोड़ने में, इंटैक्ट रखने में इनको कामयाबी नहीं मिलती है तो जाहिर तौर पर ये सत्ता से काफ़ी दूर दिखाई पड़ेंगे, और पिछले कुछ चुनाव से ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि रन में जाने से पहले उसकी तैयारियां भी तो होती है। अगर वो तैयारी ही नजर नहीं आए तो फिर कौन मानेगा कि रन को ये जीत भी सकते हैं, उसमें जीत का सेहरा इनके सिर बनने वाला है। वो ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी सारी जानकारी के लिए। तो हमारी आज की इस पेशकश में यहीं तक। TV9 डिजिटल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।